नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, नरेंद्र मोदी की एक के बाद एक चौंकाने वाली खबरें और निर्णय आ रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार देश में इस तरह के निर्णय लिखित रूप में अब आने लगे हैं। कभी आप देखते होंगे, कल पार्लियामेंट में एक बहस हो रही थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या कह रहे थे कि कांग्रेस का जो सर्वे आता था, इकोनॉमिक सर्वे, उसमें मेगाबाइट 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 की चर्चा होती थी। अब गीगाबाइट की चर्चा हो रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो उनका रिप्लाई होता था तो उसमें मेगाबाइट की चर्चा करते थे, अब गीगाबाइट की चर्चा हो रही है। ये डिफरेंस है मोदी और पूर्ववर्ती सरकारों में। बात ठीक है, लेकिन रिफॉर्म एक्सप्रेस पे तो भारतीय जनता पार्टी चढ़ी है, भारत भी चढ़ गई है। और 11 वर्ष के बाद देर आयद लेकिन दुरुस्त आयद। नरेंद्र मोदी की सरकार इस बात को पहचानने में अब कोई गलती नहीं कर रही है कि जो कालांतर में गलतियां हुई हैं, उस गलती को फौरन से पेशतर दुरुस्त किया जाए, वरना भारत खत्म हो जाएगा। और भारत को बचाने के लिए, आर्थिक रूप से आर्थिक शक्ति के रूप में तब्दील करने के लिए अब मोदी सरकार ने फैसला कर लिया। मित्रों, इस बार का फैसला चौंकाने वाला है और मुंबई में, खास तौर से आर्थिक राजधानी में और देश भर के व्यवसायियों में अजीब तरह का भूचाल आ गया है। बड़े बड़े औद्योगिक घराने सोच रहे हैं कि अब आखिर मोदी करना क्या चाहते हैं। जो अच्छे औद्योगिक घराने हैं, जो अपने बलबूते रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सहारे अपनी कंपनी को खड़ा किया है, वो तो आगे भी चलेंगे। लेकिन जिन्होंने दलाली की है, सरकार से संबंध बना करके मोटी मलाई खाई है और सरकार के रेगुलेटरी बॉडीज को, सरकार के रेगुलेशन को, सरकार की पॉलिसीज के तहत अपनी कंपनी को उठाया है और गिराया है, अब वो दौर खत्म होने वाला है। अब ये जो सीआईआई है, ये जो फिकी है, ये जो एसोचैम है, ये पीएचडी चैम्बर्स हैं, ये जो विभिन्न चैम्बर्स हैं व्यापारियों के और व्यावसायिक महकमों के, व्यापारिक चैम्बर्स हैं ये लोग, ये सभी सीआईआई, फिकी, एसोचैम, पीएचडी। अब इस सारे चैम्बर्स की स्थिति डमाडोल होने वाली है, क्योंकि इनकी कहानी सिर्फ यही थी कि औद्योगिक घराने और सरकार के बीच में, ये मोटे तौर पर, शुद्ध देशी शब्दों में अगर आप कहें तो लियाजन तो ठीक ही है, अंग्रेजी शब्द है, उसी का अगर हिंदी तर्जुमा कर दें तो दलाली करते थे। और दलाली करके अपना सिगार और 5 स्टार की यात्रा और फिर प्राइवेट जेट्स की उड़ान, यही चल रही थी पिछले 77 वर्षों में। इन्होंने यही किया। ग्रोथ इंजन के नाम पर, कंट्रीब्यूटर के नाम पर, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूटर के नाम पर बहुत धोखा दिया। आज उसी का नतीजा है कि भारत स्वाधीन तो है, स्वतंत्र तो है, लेकिन आर्थिक रूप से परतंत्र है, गुलाम है। और भारत इस आर्थिक गुलामी से निकलने के लिए अब कुलबुला रहा है, बहुत अकुलाहट है, लेकिन निकले कैसे? हर तरफ तो गुलामी में आप जकड़े हुए हैं। और इसमें सरकार की बड़ी भूमिका थी, लेकिन सरकार से अधिक उन औद्योगिक घरानों की भूमिका रही जिन्होंने सरकार और औद्योगिक घराने के साथ मिल करके सरकार का भी भला किया और अपना भी भला किया। अपने बैलेंस शीट को दुरुस्त करते रहे, प्रॉफिट लॉस के शेयर मार्जिन को बढ़ाते रहे, घटाते रहे, अपनी इच्छानुसार करते रहे, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डेकोरेटिव लोगों को एंट्री करते रहे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आगे रख करके पीछे से दलाली चलती रही।
वरना आप कल्पना कीजिए, अभी अभी इंडिगो का जो क्राइसिस हुआ है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बना रखा है, और आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं कौन कौन। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर सरकार से जब रिटायर होते हैं, बड़ी कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डेकोरेटिव पोजीशंस को वो हेल्ड करने लगते हैं, और उसके बदले में मिलियंस ऑफ मिलियंस कमाई होती है, और उनका सिर्फ काम यही होता है कि सरकार और कंपनियों के बीच में लियाइजन का काम करना, बस इसके अलावा कुछ नहीं। कहने के लिए वो मार्केटिंग देखते हैं, कहने के लिए वो पॉलिसीज को देखते हैं, कहने के लिए वो बैलेंस शीट को देखते हैं, अकाउंटेंसी को देखते हैं, लेकिन ये काम उनका होता नहीं है। असल में होता यह है कि जिस कंपनी में वो हैं, वो कंपनी किस मिनिस्ट्री के अधीन आती है, उस मिनिस्ट्री के चीफ सेक्रेटरी, उस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, उस मिनिस्ट्री के मंत्री, स्टेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, और फिर उसके बाद पीएमओ, और अगर स्टेट में है तो स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट के स्टेट मिनिस्टर और सीएमओ, इनके साथ उनकी लियाइजनिंग होती थी। बस यही खेल चल रहा था। यही कारण है कि आज भारत के पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं कर रहा है। हमारे ग्रिड, अगर आज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास होता, तो हमारे सारे ग्रिड की ये क्राइसिस, कभी जो आप ब्लैकआउट होने की भी चर्चा रहती है, वो होती नहीं, क्योंकि हमारे पास अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम अब जाकर के बना है, लेकिन वो भी वाइडली सर्कुलेटेड नहीं है। कितने लोग हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको आप अपने कंप्यूटर पर देखते होंगे? नहीं देख पाते हैं, नहीं ले पाते हैं। क्या कारण है? लेकिन अब भारत सरकार ने यह तय कर लिया है मित्रों कि अब और विलंब नहीं करेंगे। पूरी आर्थिक फिलॉसफी भारत सरकार ने बदल दी है। बदलने जा नहीं रही है, बदल दी है। इस बजट के पहले आप सबको मालूम है, एक कस्टम है, बजट के पहले इकोनॉमिक सर्वे आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में खाका होता है उस वित्त वर्ष का, पिछले वित्त वर्ष का, और फिस्कल हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए आगे अगला वित्त वर्ष कैसा होगा और क्या उसका अनुमान होगा, इस सब की उसमें पूरी चर्चा होती है, खाका होता है। और भारत की इकोनॉमिक जो पॉलिसीज होगी, जो इकोनॉमिक फिलॉसफी होगी ग्रोथ की, उसका एक पूरा लेखा जोखा इकोनॉमिक सर्वे में होता है। इस बार इकोनॉमिक सर्वे में एक चैप्टर है 16, बड़ा चर्चित हो रहा है मित्रों। पावर गैलरी में चर्चित है। हमारे दर्शकों को अगर नहीं मालूम है तो उसके लिए, उनके लिए हम ये सूचना लेके आए। चैप्टर नंबर 16 कह रहा है कि अब वो दिन लद गए जो लाइजनिंग का धंधा होता था, वो नहीं होना चाहिए। चैप्टर नंबर 16 दो तीन शब्दों को इस तरह से डिफाइन कर रहा है कि औद्योगिक घरानों के बीच में हड़कंप मच गया है। कह रहा है ट्रस्ट, रिसर्च, इनोवेशन, इथॉस, एथिक्स, मोरालिटी, इन सारे बिंदुओं पर अब प्राइवेट सेक्टर को बाय हुक एंड क्रुक, बाय एनी मीन्स, इन शब्दों को केंद्र में रखना पड़ेगा। ट्रस्ट, इथॉस, मोरालिटी, रिसर्च, इनोवेशन, ये शब्द अब आपके आसपास घूमने चाहिए। रेगुलेशन, रेगुलेटरी बॉडी, मिनिस्ट्री, मिनिस्टर, सेक्रेटरी, पॉलिसी में चेंज, लियाइजन, दलाली, ये शब्द को ऑब्सोलीट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। ये शब्द ऑब्सोलीट हो गए हैं भारत सरकार की नजर में, इसको डिलीट कर दीजिए। लियाइजनिंग का धंधा बंद कर दीजिए। अब आपके कहने से पॉलिसी नहीं बनने जा रही है कि टेलीकॉम में आपने ये पॉलिसी बना दिया और उसके बाद टैरिफ क्या होगा नहीं होगा किसी को पता नहीं है। टेलीकॉम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, मान लीजिए कि अगर आपके पास घर में इंटरनेट की सेवा है और इंटरनेट में कहा जा रहा है कि आपको 300 एमबीपीएस का स्पीड देने का कमिटमेंट है, और ग्राहक को मिल रहा है 40 एमबीपीएस, 50 एमबीपीएस, 100 एमबीपीएस, अपलोडिंग डाउनलोडिंग स्पीड यही, पैसा दे रहे हैं 300 एमबीपीएस का,
तो सरकार कह रही है कि अपनी कार्य संस्कृति में मोरालिटी, नैतिकता का पुट करना शुरू कर दीजिए, वरना हम आपके लिए ऐसी बाजार खड़ी करने जा रहे हैं। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि कल जो प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच में टेलीफोन दूरभाष पे जो बातचीत हुई है ना मित्रों, ये उसी का ताना बाना है। और इसके पहले जो यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ जो एफटीए साइन हुआ है ना, ये उसी का ताना बाना है। और उसके पहले इंग्लैंड के साथ जो एफटीए साइन हुआ है, ये उसका ताना बाना है। सब मैं विस्तार से बता रहा हूं आपको। तो सरकार ने कहा कि ये अब ये मोरालिटी अपने बिजनेस के केंद्र में लाइए। इमोरालिटी के साथ, घटिया सोच के साथ, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ योर क्लाइंट के सोच के साथ दलाली करके आगे बढ़ने का और बैलेंस शीट को आगे बढ़ाने का खेल बंद कीजिए। अगर आपने मान लीजिए कमिट किया अपने ग्राहक को कि 300 एमबीपीएस हम डाउन स्पीड देंगे आपको, तो आप इंश्योर कीजिए कि आपके ग्राहक को 300 एमबीपीएस का स्पीड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, तो फिर आपने क्यों इंश्योर किया। अगर नहीं मिल रहा है तो कोई क्या तकनीकी खामी है, उस खामी को दूर करने के लिए आपका कोई रिसर्च इनोवेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर आप कोई पैसा खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अपने क्लाइंट को संतुष्ट करने के लिए आप पैसे खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप उस पर दिमाग लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। ये नहीं चलेगा कि हमने क्लाइंट को कमिट कर लिया, 300 एमबीपीएस दे रहे हैं, 40 एमबीपीएस, हंगामा मच रहा है, कट रहा है, कोई बात नहीं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और इधर टैक्स इवेजन के लिए उधर कॉर्पोरेट से पॉलिसी से सीआईआई, फिक्की, एसोचैम को खड़े कर दिए हैं कि टेलीकम्युनिकेशन में तो बहुत टैक्स है साहब, टैक्स रिलीफ दे दीजिए। तो उधर टैक्स का रिलैक्सेशन, इधर मार्केट में क्लाइंट से चोरी, और अपना बैलेंस शीट प्रॉफिट में ले जाकर के फिर बैलेंस शीट को बढ़ाना, मजबूत करना, और फिर उस बैलेंस शीट के आधार पर शेयर मार्केट में जाना, और फिर शेयर मार्केट से पैसा उठाना, और फिर शेयर मार्केट से पैसा उठा करके बारे न्यारे करना। ये धंधा अब नहीं चलेगा। बात समझ रहे हैं आप। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, फौरन समझ जाएंगे आप। मैंने सिर्फ एक टेलीकॉम का एग्जाम्पल दिया कि आपको, और यही ये हर सेक्टर में होगा। ये फूड में भी होगा, ये फार्मा में भी होगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में भी होगा, ये रियल एस्टेट में भी होगा, सब में होगा। आप अगर रियल एस्टेट में किसी ग्राहक को ये कह रहे हैं कि मैं आपको लग्जरी घर दूंगा, तो लग्जरी में जो जो चीज आपने कमिट किया है वो डिलीवर करना पड़ेगा। और अगर आपने डिलीवर नहीं किया तो फिर इधर से जो आपको टैक्स हेवन से आप कुछ लूटना चाहते हैं, सरकार से कंसेशन चाहते हैं, तो वो नहीं मिलेगा। और इस सब के लिए हम एक सेंट्रलाइज्ड विजिलेंस पूरा डैशबोर्ड तैयार कर रहे हैं, और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी भूमिका होगी। अब आप बच नहीं पाएंगे। बहुत सारे सेक्टर्स में तो आपको अपलोड करने पड़ेंगे वेबसाइट पे। ग्राहक से कमिटमेंट क्या था, आपने प्रोडक्शन क्या किया, आपने प्रोड्यूस क्या दिया, उस प्रोड्यूस का क्या संतुष्टि का लेवल है, और इस सब को आप अपडेट करते रहिए। बहुत सारे सेक्टर्स में अब इलेक्ट्रिक एंड कम्युनिकेशन में ये होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा, रियल एस्टेट में होगा, फूड एंड सिविल सप्लाई में होगा, इन सारे एनर्जी में होगा। आपने कमिट किया है कि भाई हम इतना केवीए देंगे इलेक्ट्रिसिटी, नहीं मिल रहा है, प्राइवेट कंपनी है कोई। सोलर पे आप जो काम कर रहे हैं उसकी क्या स्थिति है। ये सारे सेक्टर्स अब सरकार की निगाह से दूर नहीं होगा। और सरकार कह रही है कि ये जो चल रहा था खेल कि उधर लूटे जा रहे हैं, ग्राहक को संतुष्टि हो नहीं हो, अब ये हो क्यों रहा है। अब ये इसलिए हो रहा है मित्रों, आपने देखा होगा अभी चर्चा चल रही है, टाटा सफारी के रेट में बीएमडब्ल्यू आ जाएगी। अब उस रेट में तो नहीं आएगी, लेकिन बीएमडब्ल्यू आ जाएगी। अब वो राइट हैंड ड्राइव है,
तो राइट हैंड ड्राइव भी आएगी यहां पर, तो राइट हैंड ड्राइव के लिए भी पॉलिसी बनेगी। अभी तक तो लेफ्ट हैंड ड्राइव चल रहा है भारत में। और यूनाइट यूरोपियन यूनियन के साथ जो एफटीए साइन हुआ है, उसमें सबसे बड़ा सेक्टर अगर है तो डिफेंस और ऑटोमोबाइल है, खोल दिया है। 110% टैरिफ चल रहा है अभी, 110% ऑटोमोबाइल पे। यूरोपियन मार्केट से जो ऑटोमोबाइल्स आ रहे हैं या अमेरिका से भी जो आ रहे हैं, वो 110% है। उसको प्रथम दृष्टया घटा करके 40% कर दिया गया है, और अब उसको भी घटा करके 10% कर दिया गया है। और उर्सुला बोन ने इसको ट्वीट कर दिया कि अब तो हम ऑलमोस्ट टैक्स फ्री होने वाले हैं। और ऑटोमोबाइल्स में जैसे जर्मनी का, फ्रांस का, उनकी एंट्री हो रही है। ये रेनॉल्ट कहां की है? फ्रांस की। वॉक्सवैगन, बीएमडब्ल्यू, पोर्शे, ये सब आ जाएगा, ये सब जर्मनी से। तो सीधी टक्कर भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर को मिलने वाला है। तो मोदी जी कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा लोहा का एक खिलौना तैयार करके दे दीजिएगा और 30 लाख रुपया तहसील लीजिएगा, नहीं चलेगा। तो जो बीएमडब्ल्यू दे रहा है, जो ऑडी दे रहा है, उसके टक्कर में आपने क्या रिसर्च इनोवेशन किया है? या अभी तक सिर्फ दलाली चल रही थी, कोलैबोरेशन चल रहा था किसी जर्मन से? अभी जैसे आप देखिए एमजी मोटर्स ने पहले अब कर लिया, जेएसडब्ल्यू के साथ करार कर लिया। एमजी मोटर पहले चाइनीज कंपनी के साथ किया, अब चाइनीज कंपनी का शेयर कम हो गया, अब जेएसडब्ल्यू का शेयर बढ़ गया, और जेएसडब्ल्यू का एक प्रकार से प्रभुत्व हो गया एमजी मोटर्स पे। लेकिन प्रभुत्व तो हो गया, लेकिन आपको विदेशी कंपनियों के, विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियों के टक्कर का की सुविधा आपको गाड़ियों में देनी पड़ेगी, वरना अब बाहर हो जाएंगे। ये नहीं चलेगा। बहुत प्रोटेक्शन कर दिया हमने आपको। 110% का टैक्स हेवन आपको बना दिया था, जिसकी वजह से आपकी गाड़ियां बिक रही थी। तो अब ये नहीं चलेगा साहब कि हम तो आत्मनिर्भर हैं, आत्मनिर्भर हैं। आत्मनिर्भर पे हम होते जाएं और आप ग्राहक को एक्सप्लॉइट करें, अपना फर्जी इधर से टैक्स हेवन बना, ये नहीं चलेगा। अब आप उसी टक्कर के, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं ऑटोमोबाइल्स में, जिस जिस सेक्टर्स में जोल्टा के, मैंने अभी टेलीकॉम का आपको एग्जांपल दिया कि अगर टेस्ला की या स्टारलिंक अगर पहुंचता है, तो स्टारलिंक को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भारत सरकार को देना ही पड़ेगा। अभी फाइनल हो गया था पिछले ही वर्ष, गत वर्ष ही हो जाना था फाइनल, लेकिन कुछ गड़बड़ियां हो गई। उसके पीछे तो गेट्स है, आपको मालूम ही है। इस वजह से मस्क साहब यहां नहीं आए, भारत नहीं आए। लेकिन मस्क तैयार थे भारत में स्टारलिंक लाने के लिए, और वो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग कर रहे थे। तो भारत को ये जो इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है, उसका चैप्टर नंबर 16 ये कह रहा है मित्रों, क्या क्या कह रहा है, मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूं। एक और इसके पहले की चैप्टर नंबर 16 की बात मैं करूं, उसके पहले आप पहले कल की बात सुन लीजिए साहब। इंपॉर्टेंट बात हो गई है। क्या इंपॉर्टेंट बात हुई है? इंपॉर्टेंट बात हुई है कि भारत ने एक प्रकार से कमिट कर लिया है अमेरिका के साथ कि हम $500 बिलियन का कारोबार करेंगे। अब इसको कहते हैं साहब मोदी का मास्टर स्ट्रोक। अब जब तक ये $500 बिलियन का कारोबार, अरे पूरे भारत का जो कारोबार है $700 बिलियन का कारोबार है। मतलब आप इंपोर्ट करते हैं, मोटे तौर पर इंपोर्ट करते हैं आप, विदेशों से जो माल करते हैं, सभी देशों से मिलाकर के 700 बिलियन का कारोबार। अब भारत सरकार कह रही है अमेरिका को कि हम तो आप ही से 500 बिलियन का कारोबार करेंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? तो झुंझुना पकड़ा दिया मोदी ने ट्रंप को, कहा कि आपसे हम तेल भी लेंगे, आपका हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी लेंगे, आपका पल्स भी लेंगे, आपकी दाल भी लेंगे, आपका सेब भी लेंगे, आपका सोयाबीन भी लेंगे। थोड़ा धैर्य तो रखिए। तो उनको झुंझुना पकड़ाया, कहा कि आप शांति धैर्य पकड़िए, आपका हम लेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि $500 बिलियन का कमिट कर दिया मोदी जी ने। अब ये इसको कहते हैं मोदी स्ट्रोक, और इसी को आप पढ़िए मोदीनॉमिक्स। ये मोदीनॉमिक्स है। कह दिया कि $500 बिलियन का हम कारोबार करेंगे आपके साथ, और इधर रशिया को कह दिया कि अभी थोड़ा आप धैर्य रखिए, तेल हम आपसे भी लेंगे। इसके ऊपर भी मैं बता चुका हूं आपको, तेल हम आपसे भी लेंगे, लेकिन ये अभी ये जो भलमानुस है, ये बहुत तेजी से अलबल बोल रहा है,
इसको थोड़ा, इसके ईगो को थोड़ा हमको शांत करने दीजिए, क्योंकि अब ये और पागल हो गया है। क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ हमने कर लिया, तो अब हमको तो नहीं करेगा, ये यूरोपियन यूनियन को डांट फटकार करेगा, उसको परेशान करेगा। और यूरोपियन बेचारे यूनियन जो है वो बेचारे मरे हुए हैं, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो वो हमसे एक प्रकार से कह के गए हैं साहब कि जो बहुत बड़ा बाहुबली है, इस बाहुबली को झेलिए आप। तो मोदी जी ने कहा कि आप चिंता मत करो उर्सुला बहन और एंटोनियो कोस्टा साहब, आप चिंता मत करो, वो हम झेल लेंगे बाहुबली को। और बाहुबली को फोन कर दिया, दोनों आदमी की बात हुई। अब फोन किया या फोन आया ये खुलासा नहीं है, लेकिन फोन पर बात हुई। फोन पर बात हुई, कहे कि क्यों घबरा रहे हैं, हमने यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड डील किया है, वो ट्रेड डील जो है वो आपके हित में है। और मैं आपसे जा रहा हूं ना, आपका तेल खरीदने जा रहा हूं, आपका सेब भी खरीदूंगा, सोयाबीन भी खरीदूंगा, सब खरीदूंगा, चिंता मत कीजिए, घबराइए मत। और आप अगर चाहते हैं कि वेनेजुएला का तेल बेच दें तो वो भी खरीद लूंगा। सब कह दिया, सब गुडी गुडी बात हो गई। और इसका नतीजा क्या हुआ, 25% से घटा करके 18% हो गया टैरिफ। अब जो टैरिफ घटा है, तो पहले तो हमारे यहाँ जो फार्मा सेक्टर्स है उसको बल्ले बल्ले हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा फार्मा सेक्टर्स का व्यापार हो रहा था अमेरिका के साथ। मतलब ये दवा बनाती है और बेचती है। चाइना के साथ संबंध खराब नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना से रॉ मटेरियल्स आता है भारत के पास, वो यहां पर बना करके फिर ये बेचते हैं। तो लेकिन दो बातें हुई, मोदी ने अमेरिका को साथ लिया, यूरोपियन यूनियन को भी साथ लिया, लेकिन अपने औद्योगिक घरानों को, प्राइवेट सेक्टर को, निजी सेक्टर्स को कह दिया कि साहब ये अब काम नहीं चलेगा। तो क्या हुआ साहब, कह रहे हैं, अब इसका मोटे तौर पर क्या कह रहा है, Chapter 16 of Economic Survey 2025-26 focuses on building strategic resilience and strategic indispensability. By examining the roles of the state-private sector and citizens, it highlights the shift from import substitution to strategic partnership. और अभी तक जो बात चल रहा था कि बाहर से माल लाओ, असेंबल करो और यहां से बाहर खींच दो, हमारे यहाँ के उद्योगपति बेसिकली ट्रेडर हो गए थे। और मैं इस बात को बहुत पहले से कह रहा हूं, बहुत पहले से कह रहा हूं कि हमारे यहां मैन्युफैक्चरर नहीं हो रहे हैं, हमारे यहां इंडस्ट्रियलिस्ट कम हैं, ट्रेडर ज्यादा हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इधर कमाल लाओ, यहां असेंबल करो, उधर बेच दो, बस यही धंधा चल रहा था भारत में। और ये क्या हुआ, इसलिए आज देखिए भारत का जो आईटी सेक्टर है वो क्यों क्राइसिस में है, क्योंकि हम अमेरिकन कंपनी के लिए आउटसोर्सिंग कंपनी बन के रह गए थे। हमने अपने इंजीनियर्स को रिसर्च और इनोवेशन में लगाया ही नहीं। हमारे इंजीनियर्स बहुत काबिल थे, कमाल का काम कर सकते थे, लेकिन हमने उनको रिसर्च इनोवेशन में नहीं लगाया। हमने कहा कि भैया देखो, वो हमारा क्लाइंट बैंकिंग सॉफ्टवेयर मांगता है, सॉफ्टवेयर बना दो, इनको देख लो, उसका बस हैंडलिंग कर लो। और बाय प्रोडक्ट हमारे पास अगर कोई हमारा प्रोडक्ट लेना चाहता है तो हम उसको दे देंगे। ये नजरिया रहा हमारा। इस नजरिया से अब भारत सरकार आगे बढ़ना चाहती है और कहती है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हमारे निजी सेक्टर भारत में कंट्रीब्यूटर की भूमिका निभाना चाहते हैं तो उनको रिसर्च एंड इनोवेशन में दिमाग लगाना पड़ेगा। ये जो ट्रेडिंग का जो खेल है इसको रोकना पड़ेगा। आउटसोर्सिंग कंपनी बन के जो रहना चाह रही है इसको रोकना पड़ेगा। कोई कंपनी ले लीजिए, सब में विदेशी कंपनी पीछे से पार्टनर बनी हुई है, तो हमारी आर्थिक स्वतंत्रता है कहां। इसलिए भारत की निजी कंपनियों को और खासतौर से स्टार्टअप को सरकार कह रही है कि आप रिसर्च इनोवेशन में जाइए, और हमारे सरकार की नीति रिसर्च इनोवेशन की दिशा में होगी। हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि चाइना में चाइनीज सरकार करती है, बल्कि पीएलए करती है, चाइनीज डिफेंस करती है। इनोवेशन आपका एजुकेशन के सेक्टर में हो, लेकिन अगर एजुकेशन के सेक्टर में आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और चाइनीज डिफेंस को लगता है कि इसका वर्ल्ड वाइड काम हो सकता है, ये कंपनी ग्रो कर सकती है, तो चाइनीज डिफेंस उसको हैंड होल्डिंग कर देती है। उसी तरीके से भारत सरकार कह रही है कि कोई भी स्टार्टअप, कोई भी इनोवेशन का काम अगर आप लाते हैं जिसका कि प्रोस्पेक्ट दिखता है, तो हम आपके हैंड होल्डिंग करने के लिए तैयार हैं। हम ट्रेडर के साथ खड़े होने वाले नहीं हैं। कहानी ये है मित्रों। तो अब ये जो कोई भी टेक्सटाइल ले लीजिए, फूड ले लीजिए, एनर्जी ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, सबकी कहानी यही थी। अब भारत सरकार ने उसमें स्ट्रैटेजिक परिवर्तन कह रहा है कि ये रणनीतिक चेंज हो रहा है और शिफ्ट ऑफ
टोटल इकोनॉमिक फिलॉसफी। अब तक क्या था? जॉब सीकर। अब नैरेटिव क्या हो रहा है? जॉब गिवर। मतलब जॉब लेने के पीछे मत भागना है, हमें जॉब देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और एटमॉस्फेयर दोनों क्रिएट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी और एटमॉस्फेयर भी। तो अभी $500 बिलियन का जो खेल हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ये इसी दिशा में है कि ठीक है हम आपसे इंपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारा भी तो एक्सपोर्ट हो रहा है ना, हमारा भी एक्सपोर्ट हो रहा है। और 5 साल तक, अभी एकाएक तो 500 बिलियन का हम इंपोर्ट कर नहीं लेंगे, 700 बिलियन का तो हम टोटल करते हैं। तो अगले 5 साल में होगा, 2 साल के बाद ट्रंप रवाना हो जाएंगे, फिर कोई दूसरा प्रेसिडेंट आएगा, दूसरी डील कर लेंगे। तो मोदी का मास्टर स्ट्रोक चल गया। जो लोग कह रहे हैं कि मोदी ने घुटने टेक दिए हैं ट्रंप के सामने, गलतफहमी हटा लीजिए। जियोपॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में कई बार 2 कदम पीछे हट करके अटैक करना पड़ता है। 2 कदम पीछे हटे, नहीं मिले शर्म शेख में, नहीं मिले कुआलालंपुर में, नहीं मिले साउथ अफ्रीका में, कहां मुलाकात हुई ट्रंप के साथ? बुलाया ट्रंप ने, शर्म अल शेख बुलाया ट्रंप ने, नहीं गए। कुआलालंपुर बुलाया ट्रंप ने, नहीं गए। और साउथ अफ्रीका ट्रंप आया नहीं, मोदी गए। तो कहां मिले फिजिकली? जब से उन्होंने टैरिफ वॉर शुरू किया है, मोदी ट्रंप से फिजिकली नहीं मिले और अपना सम्मान, अपने देश का सम्मान बनाए रखा, लेकिन बैक चैनल से बातचीत भी आगे रखा। और यूरोपियन यूनियन के साथ जब डील कर लिया तो फिर बराबरी पर डील हुई। क्यों? क्योंकि 30-34 करोड़ आबादी आपके पास, हमने 20-25 करोड़ आबादी के साथ डील कर लिया, मार्केट ढूंढ लिया हमने। हमारी दवा वहां नहीं जाएगी, यहां चली जाएगी। थोड़ी सस्ती में बेच देंगे, कुछ पैसा का नुकसान कर लेंगे, थोड़े दिन का एक बिजनेस साइकिल होगा जिसमें हम नुकसान उठाएंगे, लेकिन नया मार्केट तो खड़ा कर लेंगे। ये हो गया खेल। अब इनको लगा, वो स्कॉट बेसेंट को लगा कि साहब ये तो मामला गड़बड़ा गया हमारा। उनका फाइनेंस सेक्रेटरी जाकर के कहा कि साहब ये तो गड़बड़ हो जाएगा। और ये सारे अब क्या होंगे? ये फिर डिफेंस पोलराइजेशन भी है, ये सैनिक पोलराइजेशन भी है। अभी बकवास कर रहे थे, हम अभी जा रहे हैं ग्रीनलैंड लेने के लिए, डेनमार्क लेने के लिए। ग्रीनलैंड डेनमार्क के बारे में अब ट्रंप अभी चुप हो गए। अब उनको लगने लगा है कि वो अलग थलग पड़ गए। और भारत ने अमेरिका को अलग थलग कर दिया मित्रों, भारत ने अमेरिका को अलग थलग कर दिया। चाइना और रशिया के साथ भी दोस्ती गांठ ली, यूरोपियन यूनियन के साथ भी दोस्ती गांठ ली, इंग्लैंड के साथ भी दोस्ती गांठ ली, और ग्लोबल साउथ को तो अपने पिक्स में मिला ही लिया, साउथ अफ्रीका हो या ब्राजील हो। अमेरिका को लगने लगा कि यह खेल गड़बड़ हो जाएगा। एक पूरी आबादी, दुनिया की लगभग 30 से 40% जीडीपी एक तरफ खड़ी हो जाएगी। तो फिर हम करेंगे क्या? तो जीडीपी के लेवल पे एक तरफ पोलराइजेशन होगा और ये डिफेंस पोलराइजेशन भी होगा। ऐसी परिस्थिति में फिर हमारे साथ रहेगा कौन? हम लड़ेंगे किससे? और अगर हम लड़ेंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी हमारी। फ्रांस ने भी धमकी दे दी थी, जर्मनी ने भी कह दिया था, रशिया चाइना के साथ दुश्मन की तरह खड़ा है। और अब स्थिति यह है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे मित्रों कि ट्रंप को इस बात का एहसास हो गया है कि हम रशिया से भी बात करके यूक्रेन युद्ध को खत्म कर दें। ये हो सकता है, ये मुमकिन है। अप्रैल में ट्रंप की यात्रा हो रही है चाइना की। तो जियोपॉलिटिक्स इसी तरीके से चलता है, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, कभी तू आगे तो कभी मैं आगे। इस तरह के खेल में मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चला और मोदी का खेल तगड़ा हो गया मित्रों। इसलिए चैप्टर 16 को मैं जो उद्धृत कर रहा हूं आज, कि इकोनॉमिक सर्वे ने जो कहा है कि मोरालिटी, ट्रस्ट, इथॉस, वैल्यू, इस सबको अपने केंद्र में लाइए। और आप तभी, जब आप रिसर्च इनोवेशन में नैतिकता के साथ काम करेंगे, अपने क्लाइंट को संतुष्ट करना आपकी ड्यूटी अगर बन गई, ये फिलॉसफी अगर आपके अंदर आ गया, अपने बैलेंस शीट को दुरुस्त करना आपकी ड्यूटी नहीं है, शेयर मार्केट से पैसे में खेलना आपकी ड्यूटी नहीं है, आपकी ड्यूटी है अपने क्लाइंट को संतुष्ट करना। तो फिर वो क्या होगा? वो बिजनेस फिर लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल हो जाएगी। और फिर अगले 15 से 20 वर्षों में अगर हमने रिसर्च इनोवेशन पे काम किया तो भारत आर्थिक महाशक्ति भी हो सकती है। और 2047 तक जो विकसित भारत का सपना है वो भी पूरा हो सकता है। 15% का जंप है इस बार डिफेंस के बजट में, ये बहुत बड़ा जंप है 15% का। तो काम हो रहा है बड़ी तेजी से। इसलिए चैप्टर 16 को स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है, रोल ऑफ स्टेट कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाना है,
emphasizes that the state must move beyond simply providing resources to building institutional capabilities that effectively design and implement policies. सिर्फ पॉलिसी अब डिफाइन करने के लिए नहीं होगी. फ्रॉम डिपेंडेंस टू पार्टनरशिप. अब पार्टनरशिप करिए. है, अब हमारे ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए. ये पॉलिसी आ जाएगी, ये टैक्स कम हो जाएगा, हमारा पैसा बच जाएगा, इधर पैसा बचा लेंगे, उधर क्लाइंट से चोरी कर लेंगे और बैलेंस शीट ठीक कर लेंगे. ये नहीं होगा. प्राइवेट सेक्टर एंड सिटीजनशिप में क्या किया है? इनकरेजेस फर्म्स टू compete on productivity rather than relying on shelters, and urged citizens to internalize rules, ensuring long-term institutional strength. ये सारी बात मैंने आपको प्रेम से, आराम से समझाने की कोशिश की है. हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे. तो मोदी और ट्रंप का कल का डील मास्टर स्ट्रोक है और इकोनॉमिक सर्वे से उद्योगपतियों को, प्राइवेट सेक्टर को, उद्यमियों को चेतावनी है कि ट्रेडिंग, दलाली, हमारे ऊपर डिपेंडेंसी, पैरासाइट बनने की अब कोशिश मत कीजिए. अपने रिसर्च इनोवेशन में ताकत लगाइए, अपने दम पर खड़े होइए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उन लोगों को लीजिए जो मोरालिटी, इथॉस, वैल्यू को समझते हो. मतलब जिस बिजनेस में हो उस बिजनेस की मोरालिटी है, उस मोरालिटी को वो फॉलो करें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उसके प्रति वो केंद्रित रहें. वो लाइजनिंग का धंधा ना करें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ये है मोटे तौर पर. अच्छी बात है, देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं. इसका कास्केडिंग इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी पर आने वाले दिनों में पड़ेगा. बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्कार.